एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंगल आदित्य की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है। उसी समय मंगल को आदित्य की आवाज आती है क्योंकि आदित्य पीछे खड़े होकर फोन पे बात कर रहा होता है। हालांकि उसने मंगल को नहीं देखा था, इसीलिए मंगल एक कार के पीछे छुप जाती है और आदित्य के वहां से निकलने का वेट करती है। जैसे आदित्य वहां से चला जाता है, मंगल के दिमाग में कई सारे फ्लैशबैक क्लिक करने लगते हैं। उसको याद आता है कि आदित्य ने उसको किस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया है। तो क्या उसे वापस से आदित्य के ऑफिस में जाके काम करना चाहिए। और दूसरी ओर हमें जिया को बताया जाता है, जहाँ पे कार्तिक की माँ जिया को बताती है कि कार्तिक का फोन अभी लक्ष्मी के पास, और उन्होंने लक्ष्मी को यह कह दिया है कि जब तक कार्तिक सो रहा है उसे कोई भी कॉल या मैसेजेस आता है तो उसे चेक कर लेना, क्योंकि वह अर्जेंट हो सकता है। तो तुम्हें जो भी करना है उसके लिए रेडी रहना, टाइम बहुत कम है। क्या तुम रेडी हो जिया? जिया कहती है कि मैं कार्तिक के लिए हमेशा ही रेडी हूँ। फिर जिया अपना लैपटॉप खोलती है और कुछ फाइल्स कार्तिक को सेंड कर देती है और यह कहती है कि अब लक्ष्मी की गलतफहमी दूर होगी। मैं सिर्फ कार्तिक की दोस्त नहीं हूँ, और कल भी, आज भी और आने वाला कल में भी रहने वाला प्यार हूँ। अब हमें आदित्य के ऑफिस का सीन बताया जाता है, जहाँ पे बॉस आके ईशा को कहते हैं कि ईशा मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, इसीलिए मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। और उसी समय सोमिया भी आ जाती है और कहती है कि जिस होम शेफ को अपने टाइम की ही परवाह ना हो, वो कहाँ से 170 लोगों का खाना बना पाएगी। सर मेरे हिसाब से तो आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बॉस वहाँ से अपने कैबिन में जाते हैं और उसी वक्त हम देखते हैं कि मंगल ऑफिस में आ जाती है। मंगल का तालियों से स्वागत किया जाता है क्योंकि सभी लोग मंगल के खाने के कारण खुश हैं। ईशा कहती है कि मैंने आप सभी को कहा ही था कि इन्होंने कमिट किया है तो यह आएंगी। मंगल ईशा को कहती है कि सॉरी मुझे माफ करना, गाड़ी बीच में ही बंद हो गई थी और वहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं थी, इसीलिए मुझे भाग के वहाँ से आना पड़ा। ईशा कहती है अनबिलीवेबल, आप दौड़कर ऑफिस तक आई हो। मंगल कहती है हाँ। इसी समय ऑफिस का एक स्टाफ पहचान लेता है मंगल को। वह कहता है कि आप आदित्य की वाइफ है ना। सोमिया मन में कहती है कि थैंक गॉड आदित्य यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वह खिड़की से कूद के अपनी जान ही दे देता। और लिटरली वहाँ पे उसी वक्त आदित्य भी आ जाता है, जो कि मंगल को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। इस ओर हमें लक्ष्मी को बताया जाता है, जो कि देखती है कि कार्तिक के फोन में किसी का मैसेज आया है। और लक्ष्मी जैसे ही मैसेज खोलने लगती है, उसी वक्त कार्तिक उठ जाता है और लक्ष्मी से फोन ले लेता है। लक्ष्मी कार्तिक को बताती है कि आपको जिया का मैसेज आया है। कार्तिक कहता है कि तुम क्या मेरा फोन चेक कर रही थी? लक्ष्मी कहती है कि नहीं, वो तो मुझे मम्मी जी ने कहा था कि आपके फोन पे कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आए तो देख लेना। कार्तिक कहता है कि तुम फटाफट मेरे लिए कॉफी बनाओ, मैसेज में खुद ही देख लूंगा। और कार्तिक देखता है कि उस मैसेज में जिया ने पुराने फोटो सेंड किए होते हैं। कार्तिक एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसमें यह कहता है कि ये सारी चीजें भेजकर मुझे पास्ट में भेजने की कोशिश मत करो जिया, मैं पास्ट से मूव ऑन कर चुका हूँ और एक नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ चुका हूँ, तुम भी बढ़ जाओ। और यह मैसेज सुन के तो मानो जिया पागल हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह ये मैसेज लक्ष्मी को बताना चाहती थी, लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। वह कहती है कि इट्स ओके, इस बार तो तुम बच गए कार्तिक, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। लक्ष्मी को सारी सच्चाई पता चल के रहेगी। ऑफिस में मंगल बॉस के पास चली जाती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, और इधर आदित्य सभी लोगों को फेस कर रहा होता है, जो कि आदित्य से कह रहे होते हैं कि ये तो आदित्य सर की वाइफ है। आदित्य सर भी कितने छुपे रुस्तम निकले, हमारे सामने उंगली चाट चाट कर खाना खा रहे थे, लेकिन हमें उन्होंने इतना भी नहीं बताया कि ये सारा ही खाना उन्हीं के घर से आया, ये तो बिजनेसमैन निकले। आदित्य सोमिया से अकेले में बात करता है और कहता है कि जब तुम्हें पता था कि यह खाना मंगल ने बनाया है, तुमने मुझे खाना खिलाया ही क्यों? सोमिया कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं यह खाना तुम्हें क्यों खिलाती, सारी गलती तो उस मंगल की है, वो तुम्हें बदनाम करना चाहती है पूरे ऑफिस के सामने, तभी तो उसने ऑफिस में टिफिन के डब्बे पहुंचाए। उसे पता था कि ये खाना कहाँ जा रहा है, कौन इसे खा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो आदित्य, ये सारा ही मंगल का प्लान था। ऑफिस के अंदर ही बॉस मंगल को कहते हैं कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि मेरी फ्लाइट है, और मैं ऐसा कीमती टाइम सिर्फ उन्हीं लोगों को देता हूँ जो कि अपने काम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। मुझे ईशा ने बताया कि आप यहाँ पे दौड़ कर आई हो, तो आपके डेडिकेशन को तो मैं वेस्ट नहीं जाने दे सकता, इसीलिए मैं टाइम निकाल के आपसे मिल रहा हूँ। तो चलो मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, क्या आप 170 लोगों का खाना बना पाओगी, वो भी टाइम से? क्योंकि हमारा लंच टाइम फिक्स रहता है, हमें वही क्वालिटी में खाना चाहिए जिस क्वालिटी में आपने आज भेजा है। तो क्या मंगल जी आप यह कर पाओगी? बाहर आदित्य सोमिया से यह कह रहा होता है कि ये मंगल की बस की ही नहीं है 170 लोगों का खाना बनाना। 4-5 डब्बे तो वो भेज सकती है क्योंकि उसके पास कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए 170 लोगों का खाना वो कैसे बनाएगी? अंदर जाके वो मना ही कर देगी। मंगल कहती है कि सर यह काम मेरे लिए एक सूरज की किरण की तरह है, जिससे कि मेरी जिंदगी में उजाला आएगा, मैं मेरी जिंदगी में खुशी खुशी रह पाऊंगी, और इतना बड़ा अवसर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी और 170 लोगों का खाना जरूर बनाऊंगी। बॉस कहते हैं वेल डन मंगल जी, इससे बढ़िया गिफ्ट मेरे एम्प्लॉयज के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। वो आपका खाना तो चाट चाट कर खाते हैं, तो फिर आप कल से ही मेरे स्टाफ को टिफिन सप्लाई करना शुरू कर सकते हो। मंगल यह सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आप बाहर बैठ जाइए, मैं आपके एडवांस का अरेंजमेंट करता हूँ। मंगल सोचती है कि अगर मुझे एडवांस मिल जाएगा तो मेरी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये सारी चीजों के बाद जब मंगल ऑफिस से निकल ही रही होती है, उस समय वह आदित्य से टकरा जाती है।
है। आदित्य मंगल से कहता है कि तुम्हारी अक्कल का हलवाई निकला नहीं क्या जो तुम यहाँ पर भी आ गई। मंगल कहती है कि अगर मैं खाना बनाऊं तो हलवाई और सोम्या जी खाना बनाए तो शेफ। वाह यार आदित्य जी, खैर आपका रवैया कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजर में काम काम है। कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम बड़ा नहीं होता, और मुझे काम मिल रहा है ये मेरा सौभाग्य है और मैं यहाँ पे मेहनत से आई हूँ। मेरा काम लोगों को पसंद आया है इसीलिए मुझे ऑफिस में बुलाया है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।